अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले जितने भी सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे थे ना कि पेट्रियन पे अपना अकाउंट बनाएं, पेट्रियन या पेट्रियन, पेट्रियन ही कहते हैं, उस पर अपना अकाउंट बनाएं। हमने सब्सक्रिप्शन लेनी है, हमने चैनल को सपोर्ट करना है, तो वो खुश हो जाएं। वो जाएं पेट्रियन पे, आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी शुएब कासिम के नाम से। मैंने उस प्रोफाइल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी लगा दिया है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने लिंक लगा दिया है। अब जाइए, मेंबरशिप खरीदिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो गैस, कुछ महीने पहले की बात है कि मैंने एक व्लॉग बनाया और उस व्लॉग में मैंने बताया कि मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना अकाउंट नंबर, जैज़ कैश और इजी पैसा जो है ना वो मैंने लिख दिया है। जिसने चैनल को सपोर्ट करना है वो ज़रूर सपोर्ट करे। और इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए मैंने आईबीएन नंबर भी मेंशन कर दिया है। अब उसमें चंद लोग, 3% 4% लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई आप इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं, आप तो भीख मांग रहे हैं, आप तो भिखारी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। तो इस तरह की बातें लोगों ने बहुत सारी बातें की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं पहला बंदा नहीं हूँ कि जिसने ये सारी बातें सुनी है कि भाई आप भीख मांग रहे हो, आप भिखारी हो। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना वो ये बातें पहले सुन चुके हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जुनेद अकरम, जिसको गंजी स्वैग भी कहते हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उनको भी भिखारी कहा गया। फिर इरफान जुनेजो, हमारे टॉप ज़बरदस्त सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स में से एक कंटेंट क्रिएटर हैं इरफान जुनेजो। मतलब मुरू, तैमूर सलाउद्दीन और इरफान जुनेजो का नाम ऐसे ऐसे करके आता है, इकट्ठा आता है कि दोनों का टाकरा है कि कौन बेस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान आप मिला लो ना, मुरू और इरफान जुनेजो का मुकाबला नहीं है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। मतलब इतना ज़बरदस्त उन उन लोगों का कंटेंट होता है कि टीवी वाले भी उनके जो ड्रोन शॉट्स हैं या कोई भी शॉट्स होते हैं ना उनके, वो चुरा लेते हैं। जियो वालों ने चुराया था उनका, इरफान जुनेजो का ड्रोन शॉट चुराया था, तो उन्होंने छोटा मोटा केस किया था, बल्कि केस नहीं, उन्होंने फ़ोन कॉल की थी तो उन्होंने $500 उनको पे किया था। ये उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था। तो उनको भी भिखारी कहा गया। फिर एक यूट्यूबर है मुजम्मिल हुसैन, उनको भी भिखारी कहा गया। उनको कहा गया जी आप भीख मांग रहे हैं। बल्कि उनकी आप जाके पॉडकास्ट देखें तो वो जब जब उनकी वीडियो स्टार्ट होती है ना तो उसके कुछ सेकंड के बाद लिखा हुआ आता है सपोर्ट द चैनल और नीचे लिखा हुआ है जैज़ कैश, इजी पैसा और नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया, उसमें बड़े ही मुहज़्ज़ब तरीके से इंग्लिश में मुझसे सवाल पूछा गया। मैंने उसका जवाब भी बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से दे दिया। असल में हम लोग जो है ना, हमें इंग्लिश ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी वो ना मुहज़्ज़ब लगती है, मुहज़्ज़ब लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश में अगर हम मुनासिब लफ्ज़ यूज़ कर लें तो वो ऐसा लगेगा कि बेइज्जती नहीं हुई बंदे की। अब उन्होंने कमेंट किया कि आप ये वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपने अपना मेंशन किया हुआ है सारा, तो ये पुट ऑफ कर देता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मतलब उन्होंने बड़े अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए, लेकिन अल्टीमेटली वो आज कमेंट आया था मुझे, आज सुबह-सुबह आया था या कल रात को आया था। कहने का उनका मतलब यही था कि भाई आप भीख माँग रहे हैं तो क्यों माँग रहे हैं आप भीख? अच्छा, वापस आते हैं अब उस वीडियो के ऊपर। वो वीडियो मैंने बनाई, उसके बाद मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि भिखारी हो, ये हो, वो। फिर उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बनाई और उस व्लॉग के अंदर मैंने सारा डिटेल में बताया कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं और इस वजह से ये सब कुछ होता है। अच्छा, अभी मैं छोटी सी बात करूँगा, उसके बाद मैं फिर अपने जो हमारे जो लोकल यूट्यूबर्स हैं ना उनकी तरफ आ जाऊँगा। हर अच्छा और बुरा काम जो है ना वो अमेरिका से स्टार्ट होता है और हम उनके बुरे काम अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छे काम छोड़ देते हैं। हमारे अंदर एक बड़ी बुरी आदत है, हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कोई गाड़ी है, कोई नया मॉडल आता है ना गाड़ी का, हम कहते हैं नहीं यार वो पुराना मॉडल अच्छा था, ये नया वाला मॉडल जो है ना ये इतना अच्छा नहीं है, इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, पुराने वाली गाड़ी ज़्यादा मज़बूत थी, ये इतनी मज़बूत गाड़ी नहीं है। पता नहीं ये हमारी जीन्स के अंदर है, क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम उसको हराम कह देते हैं। रेडियो आया, हमने उसको हराम कह दिया और बाद में फिर उस पे नाते भी पढ़ी गईं, उस पे कुरान मजीद भी पढ़ा गया। टीवी आया, हमने उसको हराम कह दिया, बाद में उस पे उसको हलाल करार दे दिया। फिर उस पे मौलाना हज़रात भी आना शुरू हो गए, सब आना शुरू हो गए। फिर यूट्यूब आ गया, उसको भी हराम करार दे रहे हैं। उसके उसके बाद उस पे भी अब सब आ गए हैं। एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब नाउ। अच्छा, अब आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ। हर कंटेंट क्रिएटर की कोई ना कोई प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, चाहे ₹10 हो, चाहे ₹100 हो, चाहे मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो।
एवरी कंटेंट हैज़ अ प्रोडक्शन कॉस्ट। कंटेंट को प्रोड्यूस करना होता है, कंटेंट को डायरेक्ट करना होता है, कंटेंट को राइट करना होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक कंटेंट क्रिएटर को करनी होती हैं, फिर उसको एडिट करनी होती है। अब आप कहेंगे जी मेरे कंटेंट में क्या यूज़ हो रहा है? भाई मेरे कंटेंट में मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है, मेरे कंटेंट में ये मोबाइल यूज़ हो रहा है, मेरे कंटेंट में ये माइक यूज़ हो रहा है, मेरे कंटेंट में ये जो मैंने गैजेट पकड़े हुए हैं ये यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं और इनकी एक लिमिटेड सी लाइफ है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसके अलावा मेरी डायरेक्शन है, मेरा स्क्रिप्ट है, मेरी एडिटिंग है। यूट्यूबर जो होता है ना, वो ऑल इन ऑल होता है। वो प्रोड्यूसर भी होता है, वो राइटर भी होता है, वो डायरेक्टर भी होता है, वो एडिटर भी होता है। उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी देखनी होती है, उसने हर चीज़ देखना होता है। यूट्यूबर वन मैन आर्मी होता है। तो अमेरिकन्स को ये बात समझ आ गई। तो वहीं से ही फिर ये पैट्रियन जो है ना ये शुरू हुआ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। अभी इस वक्त पैट्रियन पे 2 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं और 40 लाख से ज़्यादा पैट्रन्स हैं। पैट्रन्स क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं जो उन कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं। वो कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे भी मौजूद हैं और पेट्रियन पे भी मौजूद हैं। और सबसे पहले पेट्रियन यूज़ करने वाले इंटरनेशनल यूट्यूबर्स थे। इतने बड़े बड़े नाम हैं इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के कि जो पेट्रियन यूज़ कर रहे हैं और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको पेट्रियन पे सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि यूट्यूब ने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी मेंबरशिप भी स्टार्ट कर दी है। एक बेसिक मेंबरशिप है, एक सिल्वर है, गोल्ड करके कोई मेंबरशिप है और इंडिया में भी यूट्यूब की मेंबरशिप आ चुकी है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सब्सक्राइब लिखा होता है ना, इंडिया की यूट्यूब चैनल के ऊपर साथ ज्वाइन भी लिखा होता है। वो हमें लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि पाकिस्तान में वो सर्विस ही मौजूद नहीं है। हम तो लास्ट आते हैं ना हर चीज़ में, हमारी तो बारी एंड में आती है। तो ये अमेरिका ने देख लिया था, उन्होंने देख लिया था कि कंटेंट क्रिएटर्स को उतना पे नहीं किया जा रहा जितना उनका हक बनता है। तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कंटेंट क्रिएटर की सपोर्ट के लिए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि छोड़ करके जा रहे थे। तो उस कंटेंट को जिंदा रखने के लिए उन्होंने पेट्रियन बनाया। अब हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको पेट्रियन का पता ही नहीं है कि पेट्रियन क्या है। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है पेट्रियन है क्या। तो इसीलिए मुज़म्मिल हुसैन जो पॉडकास्ट करते हैं, बाकी और सारे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जैज़ कैश और इजी पैसा के अकाउंट मेंशन किए हुए, नंबर मेंशन किए हुए कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी है, हमारी एडिटिंग है, हमारी ये कॉस्ट्स हैं, तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अब जिन लोगों ने उनके कंटेंट देखने हैं, जिन लोगों को उनका कंटेंट पसंद है, वो तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इरफान जुनेजो के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। इरफान जुनेजो की 1 साल पहले आप वीडियो देख लें, आई क्विट की वीडियो आई थी और वो वीडियो सिर्फ इस वजह से आई थी कि उनके जो व्लॉग्स थे, उनकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि यूट्यूब इनकम उसको पूरा नहीं कर पा रही थी और वो टेंशन में आ गए हुए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, टेंशन में आ गए थे। उन्होंने यूट्यूब बंद कर दिया था। उन्होंने एक और चैनल बनाया जुनेजो 2.0 के नाम से। उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी कम कर दी और लेकिन कैमरा उसमें भी अच्छा यूज़ किया। अब आपको पता है उन लोगों के कैमरास जो हैं वो 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख का एक कैमरा वो यूज़ करते हैं। तो उन्होंने अपना वो चैनल जो मेन चैनल था वो उस पर वीडियोज़ बनानी बंद कर दी, दूसरे चैनल पे जारी रखी ताकि इनकम तो आती रहे ना। फिर जब उन्होंने पहला चैनल स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कहा अब इस चैनल के ऊपर सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियो बनेगी, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी और कभी कभार ऐसी भी वीडियो बन जाएगी जो खुद इरफान जुनेजो को पसंद होगी। बात करने का उनका ये मकसद था कि जो मुझे पसंद होगा ना वो कभी कभी मैं बना दिया करूँगा। प्रोडक्शन को जो उसकी कॉस्ट होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी बना दिया करूँगा उन पैसों में से जो स्पॉन्सर्ड व्लॉग्स में से आते हैं, उनमें से बना दिया करूँगा। आप ये जो ट्रैवल व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, ये फूड व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, ये अपनी जेब से पैसे नहीं निकाल रहे होते, ये बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये सारा स्पॉन्सर्ड होता है। तो हर किसी का कंटेंट यूनिक होता है। जैसे मेरा कंटेंट है डेली व्लॉगिंग का, मैंने भी अपने गैजेट्स को इम्प्रूव करना है। मुझे भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो डाई हार्ड मेरे फैंस हैं वो कहते हैं अपनी वीडियो क्वालिटी को आप इम्प्रूव कीजिए। तो वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुझे इसका कैमरे को इम्प्रूव करना होगा। मुझे कोई कह रहा था आप एडिटिंग सीख लें, मुझे एडिटिंग आती है, एक्सपर्ट नहीं हूँ बट एमेच्योर लेवल पे मुझे एडिटिंग आती है, मैं कर सकता हूँ।
सॉन्ग्स मैं इसलिए नहीं डालता कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बड़े यूट्यूबर्स को नहीं आता कॉपीराइट क्लेम। कंपनीज़ के उनके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं। कंपनीज़ उनको कहती हैं कि जी आएँ आप लगाएँ हमारा साउंड, हम कुछ नहीं कहते आपको। हमें आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। तो बस इतनी सी बात है। मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। जितने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनको देख लें। दानिश अली को देख लें जो कॉमेडी कंटेंट बनाता है। सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं उसके कंटेंट। यूखानों को देख लें स्पॉन्सर्ड, ज़्यादातर वो स्पॉन्सर्ड कर रहा होता है। इरफान जुनेजो का मेन चैनल देख लें स्पॉन्सर्ड होता है। जुनेद अकरम, गंजी स्वैग, उनका कंटेंट देख लें, उनके 2 चैनल्स हैं। दूसरा चैनल तो बिल्कुल ही स्पॉन्सर्ड है जिसपे वो लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होते हैं। मैं फ्री में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा होता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।